आज हम शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज का अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल या ये सीरीज सी लैंग्वेज की सीरीज उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर सीखना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट बी टेक या BCA में एडमिशन ले रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सी लैंग्वेज जो कि उनके सिलेबस में है उसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम सी के सभी कंसेप्ट बिगनिंग से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। जैसे कि हमारे सीरीज का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग विद सी लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि सी टॉप टू बॉटम, यानी जब आप सी का कोड लिखोगे तो वो टॉप टू बॉटम चलेगी और लाइन बाय लाइन हर एक लाइन उसकी एग्जीक्यूट होगी। सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप सी को हर तरह के छोटे या बड़े टास्क में यूज कर सकते हो। सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रीची ने 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरीज में डेवलप हुई। जब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो उस सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए डेवलप किया गया था। बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सी में नए फीचर्स ऐड हुए, तो सी को अलग अलग टास्क में भी यूज किया जाने लगा। अब बात करते हैं सी के मेन फीचर्स क्या है, या सी लैंग्वेज हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। जनरल पर्पस एंड पोर्टेबल, यानी जनरल पर्पस है, आप इससे हर तरह के टास्क को रन कर सकते हो। पोर्टेबल है, मीन्स आप इसको आसानी से सी के कोड्स को आप आसानी से एक पीसी से दूसरे पीसी पर ट्रांसफर कर सकते हो। लो लेवल पर ये मेमोरी एक्सेस करती है, यानी मेमोरी पे पूरा कंट्रोल हमारा होगा, और तेजी के साथ मेमोरी क्रिएट करती है, जिससे सी की स्पीड अच्छी रहती है। फास्ट स्पीड, तेजी के साथ काम करती है। क्लीन सिंटेक्स, छोटे छोटे सिंटेक्स होते हैं सी के, जिससे उसको याद करना आसान हो जाता है। तो ये सभी फीचर हैं जो कि एक लैंग्वेज अगर किसी लैंग्वेज के पास है तो हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपाइलर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो सी क्योंकि फास्ट स्पीड है और लो लेवल पर मेमोरी एक्सेस करती है, तो सी का यूज हम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपाइलर डेवलपमेंट में करते हैं। अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी, यानी अगर आप सी यूज करते हो तो आप सी के अंदर क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है कैरेक्टर सेट। अगर आप सी लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप उसमें स्काई कोड यूज कर सकते हो, जिसकी रेंज होती है 1 से 255 तक, और इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसी कोड स्कीमा है जिसके थ्रू हम अपने जो डेली रूटीन में हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं, उनको हम एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करती है। यानी स्काई कोड का काम क्या होता है, जो आप डेली में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो, उनका कंप्यूटर के साथ यूज़ करना। अब स्काई कोड की वैसे तो रेंज 1 से 255 तक होती है। सभी नंबर या कोड के अंदर या कोड पर क्या अल्फ़ाबेट स्टोर है, क्या कैरेक्टर स्टोर है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें कुछ पता होने चाहिए। जैसे कैपिटल ए ये 65 पर होता है, कैपिटल ज़ेड ये 90 पर होता है। ऐसे अगर स्मॉल ए की बात करते हैं तो वो 97 पर होता है, और स्मॉल ज़ेड की बात करते हैं तो ये होता है 122 पर। अगर हम स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच का गैप देखते हैं तो वो होता है 32 का। तो अगर आप सी लैंग्वेज यूज करते हो तो आप वहां पर स्काई कोड यूज कर सकते हो। अल्फाबेट सी लैंग्वेज के अंदर आप ए से जेड तक स्मॉल या फिर ए से जेड तक कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हो। डिजिट सी लैंग्वेज के अंदर आप 0 से 9 कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी कैरेक्टर भी हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते।
तो सी भी एक लैंग्वेज है। सी के पास दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक और एक होते हैं नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में कौन से आ जाते हैं, जैसे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं होती। फ्लोट क्या होता है, जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट होती है, जैसे 56.434344 या फिर 45.000000, ये फ्लोट डिजिट्स। इंटीजर जैसे 5 और 9। तो इंटीजर जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं होंगी और फ्लोट में पॉइंट के बाद डिजिट होती है। और सी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद, या जो ये फ्लोट डेटा टाइप है, ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट रखता है। नॉन न्यूमेरिक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग, दो नॉन न्यूमेरिक टाइप के डेटा भी सी लैंग्वेज रखती है। नॉन न्यूमेरिक में आ जाते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट जो एक एक कैरेक्टर होल्ड करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या स्मॉल में भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, जो कि सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो मल्टीपल कैरेक्टर से मिलके बनते हैं, जैसे कोई सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ, तो ये स्ट्रिंग हो जाते हैं। वेरिएबल्स, अब जैसे आप मैथ्स यूज करते हो, मैथ्स में आप लिखते हो लेट a इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब होता है कि आपने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 5 है। अब आप उस a वेरिएबल का यूज कर सकते हो कहीं पर भी, और वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, या उसको किसी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। वैसे ही सी लैंग्वेज के पास वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, डेटा का नेम। तो वेरिएबल इज अ डेटा नेम, जैसे हमने पीछे देखा था इंट a इक्वल्स टू 5, तो मीन्स यहाँ पर a एक वेरिएबल नेम है और 5 हमारा डेटा है। तो डेटा का नेम होता है वेरिएबल। और ये किसको टारगेट करता है, ये टारगेट करता है मेमोरी को। इट आर द नेम मेमोरी लोकेशन, तो ये मेमोरी को टारगेट करता है। काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर कराना और चेंज करना रन टाइम पर। अब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा डेटा टाइप, यानी आप किस तरह का वेरिएबल बनाना चाह रहे हो। तो डेटा टाइप हमारे पास क्या है, जैसे इंटीजर या फ्लोट या फिर कैरेक्टर। तो जैसा हमने पीछे देखा था, इंटीजर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद डिजिट नहीं रखते। फ्लोट क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक रख सकते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं, जो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं। तो अगर आप सिंगल वेरिएबल बना रहे हो तो आप पहले लिखोगे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम और फिर उसकी वैल्यू। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना रहे हो तो पहले आप डालोगे डेटा टाइप, फिर पहले वेरिएबल का नेम, फिर कॉमा दूसरे वेरिएबल का नेम। तो ऐसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हो और सिंगल भी बना सकते हो। तो वो जब वो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है, जैसे वेरिएबल्स, एरे, फंक्शन, यूनियन, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग। तो वेरिएबल जैसे हमने पीछे देखा जो कि डेटा को होल्ड करते हैं, ऐसे ही एरे होता है जो कि बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। फंक्शन होते हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। यूनियन और स्ट्रक्चर जिसमें यूजर खुद से अपना एक डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, यानी एक से ज्यादा अल्फाबेट का कलेक्शन, जैसे कोई नेम, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम ये आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जब भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करोगे तो आइडेंटिफायर हमेशा लेटर से स्टार्ट होंगे। सॉरी, लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, तीन चीजें ही आप आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हो, लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। इससे अलग ना तो आप स्पेस यूज कर पाओगे ना कोई अनदर सिंबल। आइडेंटिफायर हमेशा डिजिट से स्टार्ट होंगे, या फिर आप अंडरस्कोर से भी उनको स्टार्ट कर सकते हो। सॉरी, आइडेंटिफायर हमेशा लेटर से स्टार्ट होंगे, या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी आप आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर कुछ वर्ड्स होते हैं जो सी लैंग्वेज ने रिजर्व कर रखे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो आप उनका भी यूज आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। तो जैसे दो एग्जांपल आइडेंटिफायर नीचे डाले हुए हैं, एरिया और रेडियस। ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये अल्फाबेट से शुरू होते हैं और कोई सिंबल भी होल्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही 2a d+4, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इनमें सिंबल स्टोर है, जैसे d+4 सिंबल कंटेन करते हैं, 2a नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इनवैलिड आइडेंटिफायर है।
अगर आप अपने प्रोग्राम के साथ इनको यूज करते हो तो आपको वहां पर एरर देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? सी लैंग्वेज ने 32 वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है अपने यूज के लिए। यानी कि जब आप सी लैंग्वेज यूज करोगे तो ये आपको नीचे 32 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज आप किसी भी तरह के आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। ये पहले से ही रिजर्व किए हुए हैं। आप इनको बस एक बार पढ़ लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैंने आपको बताया आप बार बार वीडियो देखिए, उन्हें पढ़िए अच्छे से, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आप रीड करोगे डेली बेसिस पे उतना ही आप लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे। अब बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम चेंज कर सकें। अब एक होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर अगर हम कोई डेटा या वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम उनको इन फ्यूचर प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। अब उसमें क्या होता है? पहले हम लिखते हैं कॉन्स्ट। कैसे बनते हैं ये वेरिएबल? पहले तो आप लिखोगे कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप का नेम डालोगे कि आप इंटीजर बना रहे हो, फ्लोट बना रहे हो, या फिर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना रहे हो। उसके बाद आप वेरिएबल का नेम डालोगे और फिर इक्वल उसकी वैल्यू। जैसे हमने लिखा कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू 5। तो अब ए नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल है, आप इसे अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। रिकमेंडेड होता है, कंपलसरी नहीं होता। रिकमेंडेड होता है कि कांस्टेंट वेरिएबल जब भी आप बनाओ तो आप कांस्टेंट वेरिएबल का नेम कैपिटल में लिखो, स्मॉल में ना लिखो, ताकि कोड लिखते वक्त हमें पता रहे कि कौन से वेरिएबल कांस्टेंट हैं कौन से नहीं। ठीक है। तो आज हमने देखा कि सी क्या है, कहाँ सी में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, सी के कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। आप इसको पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि आपको ये याद हो जाए। लेकिन आपको बार बार आपको इनको बैठ के रटना नहीं है, समझना है चीजों को, ताकि आप आगे तक प्रोग्रामिंग को अच्छे से यूज कर सको। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं पर्सनली आपको उसका आंसर दूंगा। और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज को कंप्यूटर पे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे सी लैंग्वेज को। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।